तो फाउंडेशन मॉडल्स क्या होते हैं? ठीक है, फाउंडेशन मॉडल जो होते हैं ना, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, हमने इस चीज़ को प्रॉपरली देखा था कि फाउंडेशन मॉडल्स क्यों ज़रूरी होते हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा, उसको अभी थोड़ा डीप में देखेंगे कि फाउंडेशन मॉडल्स जो होते हैं ना हमारे पास, वो ऐसे समझ लो कि सेंटर पॉइंट होता है हमारे पास जेन एआई का। ठीक है, जो जेन एआई को जो एक पावर मिलती है ना कि न्यू कंटेंट जनरेट करने के लिए, ठीक है, तो वो होती है हमारे पास, वो पावर होती है हमारे पास फाउंडेशन मॉडल्स। ठीक है, फाउंडेशन मॉडल्स, ये देखो डेफिनेशन निकल गया है। फाउंडेशन मॉडल्स आर द हार्ट ऑफ जनरेटिव एआई। ठीक है, द पावर जेन एआई एप्स बाय अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेटिंग ह्यूमन लाइक कंटेंट। ठीक है, तो एलएलएम्स के पास जो हमारे हमने देखा था ना, जो एलएलएम के पास हमने देखा था कि एलएलएम के पास जो एलएलएम है ना हमारे पास, दो चीज़ें थी उसके पास। एक रीजनिंग, जिसको आप कह सकते हो थिंकिंग, और दूसरी जनरेटिंग। ठीक है, एलएलएम के पास दो चीज़ें होती हैं। जो फाउंडेशन मॉडल है ना, उसके पास ये दो चीज़ें होती हैं। एक तो ह्यूमन के कंटेंट, जो इनपुट या प्रॉम्प्ट को समझता है, समझने की उसके पास कैपेबिलिटी है, और दूसरा उसको जनरेट करने की कैपेबिलिटी है। ये दो चीज़ें एलएलएम कर सकता है। ठीक है, न्यू कंटेंट जनरेट कर सकता है। ठीक है, पहले उसको समझता है, उसके बाद वो कंटेंट जनरेट करता है। ठीक है, ये चीज़ होती है फाउंडेशन मॉडल की। जो कोर कॉन्सेप्ट है ना इसका इसका ये काम है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को इन्हांस कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ इनपुट प्रॉम्प्ट के ज़रिए। फिर हम जब उसको आउटपुट हमारे पास आता है तो उसको हम किस तरह एक स्ट्रक्चर वे में हमारे पास आउटपुट को हम लेकर आ सकते हैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये चीज़ हम देखते हैं। लेकिन ख़ास चीज़ ये है हमारे पास, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फाउंडेशन मॉडल के काम क्या होते हैं। ठीक है, तो उसका ये काम होता है। अच्छा, फाउंडेशन मॉडल को स्पेशल क्या चीज़ बनाती है? ठीक है, मतलब कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो उसको ना फाउंडेशन मॉडल को जो है ना एक स्पेशल करती है। अच्छा, वो होती है जनरलाइज कैपेबिलिटी। मतलब कि फाउंडेशन मॉडल सिर्फ हमारे पास ये नहीं है कि हमें एक समरी बना के दे दे किसी टॉपिक की। ठीक है, या हमें क्या कहते हैं कोई चीज़ ट्रांसलेट करके दे दे, या मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर वो डिपेंड नहीं होता। मतलब सिर्फ हमें समरी बना के दे रहा है या सिर्फ हमें ट्रांसलेट करके दे रहा है, नहीं। ये हर हर काम कर सकता है, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है एलएलएम। तो यही इसकी ये जितने भी एलएलएम होते हैं ना हमारे पास, वो क्या होते हैं, वो जनरलाइज कैपेबिलिटीज़ रखते हैं। हर तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देते हैं। क्यों? उनके पास मल्टीपल तरह का डेटा होता है उनके पास। ठीक है, तो वो उसको अच्छी तरह से हमें इनपुट जब लेते हैं तो उसी तरह हमें एक आउटपुट जनरेट करके देते हैं। ठीक है, जनरलाइज पर्पस का मतलब ये होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम इसके देखते हैं कि फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके, कि मतलब उसके फीचर्स क्या हैं भाई, जो इसके फाउंडेशन मॉडल के वही फीचर्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे। उसको एक बार फिर रिवाइज भी कर लेंगे और अच्छी तरह हमें समझ में आ जाएगा कि ट्रेन ऑफ मैसिव डेटा, कि एक बहुत बड़े डेटा के ऊपर ट्रेन होता है। ये टेक्स्ट भी होते हैं, इमेजेस भी होते हैं, कोड भी होता है, और हर तरह का डेटा इनके पास होता है। ठीक है, इसीलिए तो ये जनरलाइज पर्पस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के हमें देता है। समरी भी दे रहा होता है, ट्रांसलेट भी करके दे रहा होता है, हमें नोट्स भी बना के दे रहा होता है, इमेज भी जनरेट करके दे रहा है, कोड भी, म्यूज़िक, हर तरह का। क्योंकि इसके पास मल्टीपल तरह का डेटा है, तो इसीलिए हमें ये मल्टीपल तरह का हमें आउटपुट दे रहा होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हमें इसको रन करने के लिए हमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो एलएलएम मॉडल जिनके पास हैं, जो प्रोसेसिंग करवाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे चैट जीपीटी 4 हो गया, इनके मॉडल्स हो गए, तो इसको चलाने के लिए जो हमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है ना, वो भी मतलब कि जीपीयूज़, पावरफुल जीपीयूज़ चाहिए होते हैं या टीपीयूज़ चाहिए होते हैं हमें, इनको ट्रेन करने के लिए, उनको रन करने के लिए। क्योंकि डेटा इतने लार्ज अमाउंट में है ना, एक तो डेटा इनके पास लार्ज अमाउंट में है, और जो यूज़र इसको यूज़ कर रहे हैं वो भी लार्ज अमाउंट में यूज़र यूज़ कर रहे हैं इसको। आपने कभी कभी देखा होगा चैट जीपीटी जो है डाउन हो जाता है। ठीक है, या डीप सीक होता है, कभी कभी डाउन हो जाता है। तो क्यों? एक तो
प्रोसेसिंग हो रही है उसके अंदर, और दूसरा ये कि हमारी क्वेरीज जा रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना, तो हमें क्या चाहिए होता है कि हाई परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होती है, हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर में रिक्वायर्ड होते हैं इस तरह की एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो इसीलिए इसको कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इसीलिए हम इसकी एपीआई को परचेज़ करते हैं और इन मॉडल्स को यूज़ करते हैं और अपना इनपुट देते हैं और उससे आउटपुट लेते हैं, किसके ज़रिए, एपीआईज़ के ज़रिए, ताकि हमारे सिस्टम के ऊपर कोई लोड ना पड़े, ठीक है। एपीआई क्या होती है, लाइट वेटेड होते हैं, सिर्फ हमारा रिस्पॉन्स लेके, हमारा रिक्वेस्ट लेके जाती है, हमें रिस्पॉन्स हमारे पास रिस्पॉन्स लेकर आती है, सिर्फ यही काम होता है और कोई काम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल क्या हैं, जो कौन बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इसको टैकल कर रही हैं, ठीक है। वो हमारे पास ओपिनिया है, गूगल है, मेटा है, एंट्रोपिक है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसको उन्होंने शुरू से इन्होंने बनाया है उसको, ठीक है, क्योंकि इनके पास डेटा बहुत तरह का था, उन्होंने अपने मॉडल्स बनाए हैं, ठीक है। इनके पास परचेजिंग पावर थी, उन्होंने हार्डवेयर को परचेज़ किया, उसकी प्रोसेसिंग की, उसके बाद अपने मॉडल्स बनाए, ठीक है। तकरीबन इन मॉडल्स का जो आउटपुट तकरीबन सेम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास, कौन कौन से हमारे पास जैसे हैं मॉडल्स हैं, तो चैट जीपीटी 4 मॉडल है, टेक्स्ट जनरेशन भी है, क्यूए भी, आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं उससे, और उससे आप कोड भी जनरेट करवा सकते हैं। जेमिना है, मल्टी मॉडल है, अंडरस्टैंडिंग है, मतलब हर तरह का आप जेमिना से आप टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, आप टेक्स्ट भी करवा सकते हैं, इमेज और मल्टीपल तरह के और टास्क भी परफॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा, क्लाउड है हमारे पास, उसमें क्या है, कन्वर्सेशनल एआई, ठीक है। उसको बनाया इस तरीके से है कि आप उससे वन टू वन चैट के ज़रिए आप बात कर सकते हैं उससे, क्लाउड से। उसके बाद हमारे पास लामा है, ठीक है, जो है ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज एलएलएम है, ओपन सोर्स है, आप इसको यूज़ कर सकते हो लामा को, ठीक है। तो ये हमारे पास उसके कुछ फीचर्स आ गए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के। अच्छा, उसके बाद क्या होता है हमारे पास, टू वेज टू वर्क विद जेन एआई, ये चीज़ बड़ी काम की है। दो तरीके हैं काम करने के इससे, ठीक है, दो तरीके हैं काम करने के। अब ये चीज़ को समझना, ये हमारे पास एलएलएम है ना, एक फाउंडेशन मॉडल है, ठीक है। आपके पास दो तरीके हैं, अब ये देखो हमारे पास है, ठीक है, जेन एआई बेस करता है जॉर्ज पर, ठीक है। दो चीज़ें हैं, या तो आप क्या करो, एलएलएम को बिल्ड करो, या एलएलएम को यूज़ करो। ये बड़ी कमाल की चीज़ है, ठीक है। या तो एलएलएम को आप बिल्ड करो, या तो एलएलएम को आप यूज़ करो, ठीक है। जाहिर सी बात है, यूज़ करने वाली चीज़ आसान होगी और बिल्ड करने वाली चीज़ मुश्किल होगी। उसके लिए आपको उसके कोर कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए कि एलएलएम किस तरीके से काम करता है, ठीक है। उसको ट्रेन किस तरीके करते हैं, उसको बनाया किस तरीके से जाता है, ठीक है, ठीक है ना, किस तरीके से काम करता है। तो दो चीज़ें, एक तो है एलएलएम को आप यूज़ करके अपने एलएलएम एप्लीकेशन बनाओ, या तो आप एक एलएलएम बिल्ड करो जो कि और बंदे उसको यूज़ करके एप्लीकेशंस बनाए, ठीक है। तो दो चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, जेन एआई की फील्ड के अंदर। तो आप अभी इस चीज़ को समझें कि आप किस तरफ जाने जाते हैं। आप एक अपना एलएलएम बिल्ड कर सकते हैं, तो आप बिल्डर या बिल्डिंग की तरफ जाएं, या आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं तो आप यूजिंग की तरफ जाएं, कि आप किस तरीके से एलएलएम को यूज़ करके एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है। यूज़ करने की जाहिर सी बात है चीज़ें आसान होंगी, आप एक फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं आप एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो हम जो है ना, हमारा जो काम होगा इस प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, जनरेटिव एआई के अंदर, हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे, हम यूज़र की तरफ जाएंगे और हम एक फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, लैंगचेन, ठीक है। और हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम एआई, ठीक है, ऐप्स बनाएंगे, ठीक है। कौन से ऐप्स बनाएंगे हम, जो कि एलएलएम बेस
होंगे एलएलएम बेस्ड। ठीक है, मतलब कि जैसे हमारे पास चैटबॉट एप्लीकेशन बना दी हमने हमने एक डॉक्यूमेंट है उसको रीड करके उसकी समरी निकलवा ली। ठीक है, हम इस तरीके से एक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट हमने दी और उसके ज़रिए उसने हमें एक रिज़ल्ट ला के दे दिया, उसकी समरी ला के दे दी। एक पेशेंट को एक मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज़ को उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में समझाया। ठीक है, इस तरह की हम एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, तो हम एलएलएम को यूज़ करने की तरफ जाएंगे और एप्लीकेशन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ लैंगचैन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये हमारा एक रोड मैप रहेगा कि किस तरीके से हम किस पाथ की तरफ जाके हम बनाएंगे। अच्छा, तो ये जेन जो है ना हमारे पास, ये क्या है? ये है हमारे पास फाउंडेशन मॉडल। ठीक है, तो ये याद रखना, फाउंडेशन मॉडल के सेंटर पॉइंट है। ठीक है, फाउंडेशन मॉडल, उसके अंदर दो चीज़ें हैं, या तो आप उसको यूज़ करके बनाओ, एप्लीकेशन बनाओ, या तो आप खुद एक एलएलएम बनाओ। ठीक है, दो तरीके हैं। तो हम ये चीज़ जो है आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके से हम लैंगचैन को यूज़ करके हम खुद की एक एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं प्री ट्रेन एलएलएम। ठीक है, अभी आ गया प्री ट्रेन टू बिल्ड जेन एआई एप्स। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड ईजीएस्ट वे। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको एक चीज़ बनी बनाई मिल रही है, आप उसको यूज़ करके चीज़ ईजिली बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। ठीक है, कि यूज़ एग्जिस्टिंग मॉडल्स लाइक ChatGPT 4 क्लाउड और जेमिनी विया एपीआईज। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे ओपन एआई यूज़ करेंगे। ठीक है, ओपन एआई के जितने भी मॉडल्स हैं हम वो यूज़ करेंगे। इमेज जनरेशन के लिए भी यूज़ करेंगे और टेक्स्ट जनरेशन के लिए भी, जो कि एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशन के लिए हमें जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी हम वो वाली चीज़ें यूज़ करेंगे, उसके मॉडल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, और बाकी जो है हम ये देखो हमारे पास दो होते हैं, एलएलएम है ना हमारे पास, एलएलएम तो हमारे पास दो हैं। एक है हमारे पास परचेज़ वाला, परचेज़, और एक है हमारे पास फ्री, फ्री है जिसको हम कहते हैं ओपन सोर्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे ओपन एआई और फ्री वाले में हम यूज़ करेंगे हगिंग फेस। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा, ये तो हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अच्छा, उसके बाद फोकस करेंगे, फोकस ऑन बिल्डिंग एप्लीकेशन। तो हम चैटबॉट बनाएंगे, एक असिस्टेंट भी बनाएंगे जो हमें असिस्ट कर रहा होगा, और हम एक टूल्स भी बनाएंगे। ये तीनों चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, किसकी मदद से? हम ये यूज़ करेंगे लैंगचैन, हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारी थ्रू आउट द जनरेटिव एआई कोर्स के अंदर हम सिर्फ ये लैंगचैन ही यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, लैंगचैन यूज़ करेंगे। फिर रैग आ जाता है। रैग क्या होता है? रैग ये हमें डिटेल में पढ़ेंगे, इसके अंदर भी कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट लोडर होता है, टेक्स्ट स्प्लिटर होता है, वेक्टर डीबी ये जो हम लिखा हुआ है ये भी इसके अंदर आता है, और उसके बाद हमारे पास रिट्रीवर्स भी आते हैं। ठीक है, हम इस चीज़ को देखेंगे, रैग एप्लीकेशंस भी बनाएंगे और हम एजेंट्स भी बनाएंगे, एजेंट्स। ठीक है, एजेंट्स क्या होते हैं वो भी हम डिटेल में देखेंगे सारे। हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं ना सारे, ये आगे हम जाके इसके कंपोनेंट्स में जब जाएंगे तो हम रैग भी पढ़ेंगे, एजेंट्स क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, इंडेक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर हमारा जो चीज़ें हैं हम उसको देखते हैं कि लैंगचैन पढ़ेंगे, रैग पढ़ेंगे, वेक्टर डीबी क्या होता है। देखो वेक्टर डीबी क्या होता है, छोटा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि वेक्टर डीबी हमारे पास होता है कि जब हम क्या करते हैं अपने डेटा को ना, जब इनपुट या आउटपुट को हम प्रोसेसिंग के लिए हम वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको स्टोर करते हैं अपने पास। ठीक है, नॉर्मल डेटाबेस में हम स्टोर नहीं करते, हम उसको एक वेक्टर डेटाबेस होता है उसके अंदर हम नंबर्स में हम इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जब सर्चिंग करते हैं ना, तो हम टेक्स्ट के ऊपर सर्चिंग नहीं कर रहे होते, हम सर्चिंग कर रहे होते हैं वेक्टर्स के ऊपर, रिलेशन मालूम कर रहे होते हैं कि कौन सा सिमिलर होता है। ठीक है, तो जब सिमिलैरिटी जब सर्च कर रहे होते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं सिमेंटिक
सिमेंटिक सर्च कहते हैं। जब हम इनको नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर हम सिमेंटिक सर्च करते हैं। तो जब उस चीज़ को सर्च करने के लिए जब हम चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अपने पास, ठीक है, नंबर्स में स्टोर करें। तो वहाँ पर हमें ये वेक्टर डीबी की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो तब हमें इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी और इस चीज़ को हम यूज़ भी करेंगे। तो जितने भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं हम सब चीज़ें यूज़ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है एग्जांपल हमारे पास ओपन एआई, चैट जीपीटी, टू बिल्ड स्मार्ट एआई ट्यूटर और चैटबॉट। तो ये भी हम जो है ना इसको भी बनाएंगे। तो ये हमारा जो है ना, ये जो सारी चीज़ है ये बिल्ड एंड एप्स, ठीक है, यूजिंग प्रीटेन। जो मॉडल बने हुए हैं हम उसको सिर्फ यूज़ करेंगे, जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं मॉडल्स, ठीक है, जैसे एलएलएम बना हुआ है हम उसको यूज़ करेंगे अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो हम यूज़र की साइड पे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं बिल्डिंग ऑन एलएलएम, ये आ जाए। तो यहाँ पर ये क्या है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स एक्सपेंसिव। तो अगर किसी बंदे को ये कॉन्सेप्ट सीखना है तो इसका मैं आपको जो है ना वो बोलोगे तो मैं उसको सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है, यूट्यूब के अंदर प्ले उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कोई मुझे उसके बारे में पूछेगा कि भाई इसका रोड मैप क्या है, कि किस तरीके से हम अपना एलएलएम बना सकते हैं, तो उसके अंदर कुछ काफ़ी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे बिल्डर के पर्सपेक्टिव से अगर हम सारी चीज़ें देखें तो हमें ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर आना चाहिए कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर काम करता है, उसकी ट्रांसफार्मर की टाइप्स का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें प्री ट्रेनिंग का पता होना चाहिए। एक ट्रेनिंग होती है, उससे पहले की ट्रेनिंग क्या क्या हो सकती है, टोकनाइजेशन क्या होता है, स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। फिर ऑप्टिमाइजेशन, ये भी एक इसके अंदर एक ऐसे समझ लो कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमें कम्प्लीटली आने चाहिए। फाइन ट्यूनिंग हो गई, फिर उसकी डिप्लॉयमेंट हो गई। डिप्लॉयमेंट से पहले हमारे पास क्या होती है, एलिवेशन होती है, ठीक है, उसकी एलिवेट करते हैं हम उस चीज़ को। ये सारी चीज़ें जो है ना ये बिल्डर की पर्सपेक्टिव में आती हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डेटा सेट चाहिए होता है, ठीक है। और दूसरा उसके बाद कंप्यूटेशन पावर भी हमें हाई चाहिए होती है। और उसको बनाने के लिए सिर्फ एक बंदे का काम नहीं होता, हमें पूरी स्किल्ड टीम की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कॉस्टली होता है ये काम, ठीक है। उसके बाद फिर हमें कंपनीज ऐसी चाहिए जो जिनके पास वो डेटा हो, ठीक है, जो डेटा गैदर करने की कैपेबिलिटीज़ हो, और उसको स्टोर करने की कैपेबिलिटीज़ हो, उसकी प्रोसेसिंग करने की कैपेबिलिटीज़ हों। उसके बाद उनके पास एआई रिसर्च लैब्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देखें कि मेटा है, तो उसने लामा अपना एक मॉडल बनाया, बिल्कुल स्क्रैच से बनाया, तो उसके पास डेटा था, उसके पास स्किल टीम थी, उसके पास अपने डेटा वेयर हाउस भी थे जहाँ पे उन्होंने अपना डेटा रखा हुआ है और जहाँ से वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और जो है वो यूज़र्स को अपने, और उनके पास देखो ना इतना पैसा है कंपनी के पास कि वो सारी चीज़ों को चला रही है, उसके बाद भी उसने उसको ओपन सोर्स रखा हुआ है। तो हम तो इस चीज़ को नहीं कर सकते, तो हम इसीलिए हम किसकी तरफ जाएंगे, हम जाएंगे यूजिंग प्रीटेन मॉडल्स, ठीक है, एलएलएम्स टू बिल्ड जेन एआई एप्स। तो इसके ज़रिए भी हम एक पावरफुल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो आजकल जितने भी तकरीबन एप्लीकेशंस बन रही हैं वो एलएलएम को प्रीटेन जो मॉडल बन चुके हैं ना उन्हीं को यूज़ करके एप्लीकेशंस बन रही हैं। फ्रेमवर्क डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे हम लैंगचेन यूज़ कर रहे हैं, कोई लाइन ग्राफ यूज़ कर सकता है, मल्टीपल तरह के और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जो एलएलएम हैं वो तकरीबन इन्हीं कंपनी के जो है एलएलएम यूज़ करते हैं वो, ठीक है। तो ये एक वीडियो थी किसके बारे में, फाउंडेशन मॉडल के बारे में, कि फाउंडेशन मॉडल्स होते क्या हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, उनको किस तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है, और कौन कौन से उसके अंदर फीचर्स होते हैं, ठीक है। हमने जो फीचर देखे कि भाई उसके अंदर ये फीचर हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो कितने हैवी होते हैं, उनके पास डेटा कितना होता है, उनकी जो कॉस्ट कितनी आती है, और कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो उनको अफोर्ड कर सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक उसकी फाउंडेशन मॉडल्स की एक जो थी हमारे पास एक इंट्रोडक्शन था जो हमने इस वीडियो में कवर किया है। आगे हम जो है ना स्टार्ट कर देंगे लैंगचेन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे लैंगचेन, जिसके अंदर हम लैंगचेन के बारे में पढ़ेंगे कि हम लैंगचेन को यूज़ किस लिए कर रहे हैं, उसके लैंगचेन यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं, कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं लैंगचेन, हम क्यों दूसरा कोई और फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम जो है ना डिटेल में पढ़ेंगे आगे लैंगचेन की वीडियो में, ठीक है। तो बस यही था।